हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिक एनिग्मा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट मर्क्यूरी, जो बुध ग्रह होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो किन किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। एंड हम जानेंगे ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है, और अगर ये प्लैनेट अच्छा नहीं हो आपकी चार्ट में तो क्या क्या रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस मर्क्यूरी थ्रू ऑल द हाउसेस, तो 1 से लेकर 12 हाउसेस तक कौन से हाउस में आपकी कुंडली में मर्क्यूरी प्लेस्ड है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बिफोर द हाउसेस इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मर्क्यूरी किन किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है, क्यों ये प्लैनेट इतना इम्पोर्टेंट है। तो मर्क्यूरी सबसे पहले हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, हमारी जो राइटिंग एबिलिटी है, पब्लिशिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो गया वो मर्क्यूरी के बिना नहीं हो सकता। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आवर थॉट्स, तो किस टाइप के आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, आप कितनी जल्दी कोई भी चीज़ को ग्रास्प कर पाते हैं। लर्निंग एबिलिटी जो हम जैसे बोलते हैं वो मर्क्यूरी से देखी जाती है। तो जो बच्चों को जैसे शुरू के टाइम में उनको एडीएचडी की प्रॉब्लम जैसे होती है, कोई भी टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसमें मर्क्यूरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मर्क्यूरी इफ्लिक्टेड होगा चार्ट में या नवांशा चार्ट में उसकी स्टेट अच्छी नहीं होगी। देन टॉकिंग अबाउट जो कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में, वो मर्क्यूरी से कैसे हम देख सकते हैं। तो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी मेटर्नल साइड ऑफ द फैमिली हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स हो गए, कजिन्स हो गए, तो ये सारे लोग भी मर्क्यूरी द्वारा आप देख सकते हैं। एंड अगर आपका मर्क्यूरी अच्छा है तो आपको ये सारे लोगों से सपोर्ट और हेल्प मिलेगा। अगर मर्क्यूरी नहीं अच्छा है तो ये सारे लोगों के साथ आपके झगड़े होंगे। तो ये बहुत आसान तरीका देखने का कि मर्क्यूरी की स्टेट कैसी होगी। मर्क्यूरी ऑल्सो रिप्रेजेंट स्मॉल चिल्ड्रन। तो जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं पार्क्स में खेल रहे होते हैं, वो पूरा इवन पार्क्स और बोटैनिकल गार्डन टाइप की जो भी चीज़ है जो ग्रीनरी से कनेक्टेड है वो भी मर्क्यूरी दिखाता है, क्योंकि इट इज़ द कलर ग्रीन इन एस्ट्रोलॉजी। और जो डे है मर्क्यूरी के लिए वो है वेडनेसडे, बुधवार का दिन मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। एनिमल्स की अगर हम बात करें या बर्ड्स की बात करें, तो जो पैरेट होता है बर्ड, वो भी मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पैरेट का एक तो कलर ग्रीन होता है, ऊपर से जो पैरेट करता है मिमिक्री करता है दूसरे लोगों की। तो किसी भी टाइप की नकल करना या किसी को चढ़ाना, टीजिंग, बीइंग सार्कास्टिक, ह्यूमर, जोक्स, लाफ्टर, ये सब भी हम मर्क्यूरी से देखते हैं। एंड हमारी नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है मर्क्यूरी, हमारी स्किन को दिखाता है। तो अगर किसी की बहुत अच्छी स्किन है एंड आप बहुत यूथफुल हैं देखने में, तो आपका मर्क्यूरी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड जो आपकी बॉडी के अंदर जैसे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी मर्क्यूरी द्वारा आप देखते हैं। एंड मर्क्यूरी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स किसी भी टाइप की इमेजिनेशन, जैसे जो फैंटेसी वाली इमेजिनेशन होती है, जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत से आइडियाज के बारे में बात करते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो टाइप की चीज़ें भी जो है हम मर्क्यूरी से देख सकते हैं। एंड मर्क्यूरी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पीपल जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के होते हैं। बिकॉज वो कोई भी ऐसी चीज़ दिखाता है जो बीच की होती है। तो जैसे दिन है ना ही रात है, जो शाम का टाइम है, वो मर्क्यूरी उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट होता है। क्योंकि शाम के टाइम में दिन भी नहीं होती रात भी नहीं होती, तो बीच का होता है। तो उन चीज़ों को वो सिग्निफाई करता है। एंड अब हम जानेंगे कि मर्क्यूरी थ्रू ऑल द हाउसेस, तो आपकी कुंडली में जिस भी हाउस में मर्क्यूरी प्लेस्ड है कैसे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट हाउस। तो जो फर्स्ट हाउस है वो हाउस आपके खुद का है। तो जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो गया, कुछ भी आपकी बॉडी टाइप से रिलेटेड हो गया, आपकी पूरी लाइफ जो है इन अ वे आप वो फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। तो जब मर्क्यूरी यहाँ पे होता है तो सबसे पहले तो वो आपको काफ़ी अच्छा मेटाबॉलिज्म देता है। अगर वो आपके असेंडेंट डिग्री के आसपास है तो बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म देगा, बहुत अच्छी स्किन देगा, आपको बहुत यूथफुल बनाएगा। लोग आपको देख के बिल्कुल बता ही नहीं पाएंगे कि आपकी एज कितनी है। एंड आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। आपकी जो पर्सनालिटी होगी उसमें बहुत ही मर्क्यूरी वाले एलिमेंट्स होंगे। हो सकता है आपकी जो मैथमेटिक्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनके ऊपर ग्रास्प बहुत अच्छी दे सकता है मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस। क्योंकि मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में उसको दिग्बल मिलता है, मतलब उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है फर्स्ट हाउस में, और वो बहुत स्ट्रांग फील करता है इन दिस हाउस। तो बहुत इंटेलिजेंट ऐसे लोग होते हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, जो मल्टीटास्किंग एबिलिटी होती है वो भी मर्क्यूरी से देखी जाती है। तो इन लोगों को अगर हो सकता है एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ेंगे ये, मतलब पूरे चैप्टर्स इनको समझ आ जाएंगे, एग्जाम में भी बहुत अच्छा कर लेंगे। तो उस टाइप की एबिलिटी देता है। एंड ऐसे लोग लिटरली कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज ये मर्क्यूरी इतना स्ट्रॉन्ग अगर अच्छे साइन में प्लेस्ड है, अगर नवांशा में पोजीशन इसकी अच्छी है, तो ये कोई भी फील्ड में जाएंगे उसमें ये अच्छा कर लेंगे। क्योंकि जो लर्निंग एबिलिटी बेसिकली है इंसान की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि जो मर्क्यूरी रिलेटेड लोग हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स,
maternal साइड ऑफ द फैमिली विल बी वेरी डोमिनेंट, और वो काफ़ी, ये लोग आपके ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालेंगे। तो ऐसे लोगों के फ्रेंड्स बहुत होंगे या फ्रेंड्स का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा इनके ऊपर, वो भी मर्क्यूरी दिखाता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि अगर मर्क्यूरी की स्टेट अच्छी नहीं है तो इन लोगों के साथ ही उनके झगड़े भी हो सकते हैं। एंड Mercury in this house also makes a person attain good education। तो हो सकता है इन लोगों के पास काफ़ी डिग्रीज हो, या 2-3 डिग्रीज इन्होंने करी हो, या PhD भी हो सकते हैं इस मर्क्यूरी के साथ। एंड मर्क्यूरी की जो भी टाइप की क्वालिटीज होती हैं वो टाइप की चीज़ें करना इनको पसंद होगा। तो जैसे कि कलर उसका ग्रीन है, बहुत ही सार्कास्टिक नेचर भी हो सकती है इनकी, जोक्स, ह्यूमर, लाफ्टर, ये सब, कॉमेडी, फिल्म्स देखना, ये सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एंड घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, ये लोग एक जगह नहीं ज़्यादा देर बैठ पाएंगे, या अगर एक जॉब भी करेंगे इनको होगा कि अब यहाँ कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा तो वी शुड स्विच। एंड कोई ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहाँ सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, जहाँ ये एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ, एंड अलग अलग वेराइटी इनको मिल रही है सीखने में। तो वेराइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम इन एवरीथिंग इन लाइफ, चाहे वो करियर हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कुछ भी हो। दे वांट कि कुछ ना कुछ नया होता रहे हमेशा। तो कई बार ये पोजीशन प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, क्योंकि हमेशा लाइफ एंटरटेनिंग नहीं हो सकती, बट दे वांट कि लाइफ पूरा टाइम एंटरटेनिंग होती रहे एंड कुछ ना कुछ नया होता रहे लाइफ में हमेशा। तो दिस इज अबाउट मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस। अब हम आते हैं मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस जो है वो हमारी स्पीच को दिखाता है, हमारे फैमिली को दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है, एंड कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे खाने से रिलेटेड होती है, जो हम फूड इनटेक करते हैं, वो भी सेकंड हाउस से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं, एंड बहुत ये लोग दूसरे की, जैसे सुनने की एबिलिटी इतनी नहीं होती है इनको, होता है कि मेरा मेरा ही अपना ही चीज़ें के बारे में बताते रहेंगे दूसरे को, एंड दूसरों का इतना सुनने में इंटरेस्ट उनको नहीं होता। सेकंड चीज़, इनको खाना भी जिस टाइप का पसंद होगा वो काफ़ी टैंगी टाइप की चीज़ इनको पसंद आएगी, जो जैसे खट्टा मीठा टाइप का खाना होता है, जो अगेन लाइक मिक्सड है, ना ही वो खट्टा है ना वो मीठा है, कुछ समथिंग इन द मिडिल, कुछ बीच का टाइप का चीज़ इनको खाने में पसंद होगी। एंड जैसे मैंने बताया फैमिली को दिखाता है, शोज कि ये लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे अपनी फैमिली से। हो सकता है जैसे अगर दूर भी रहते हैं तो 2-3 बार ये लोग दिन में अपनी फैमिली से बात करते हैं, तो बहुत इनका आपस में फैमिली के साथ लगाव होगा। एंड कम्युनिकेशन, मूवमेंट, ट्रैवल, काफ़ी जुड़े हुए होंगे अपनी फैमिली के साथ। एंड सेकेंड हाउस जैसे मैंने बताया आपके स्पीच का है, तो ये लोग बहुत जल्दी जल्दी भी बोल सकते हैं, मतलब जैसे वर्ड्स जो है वो काफ़ी, हो सकता है फंबल करते हो, या ये लोग काफ़ी लाइक क्लियर, उनकी बहुत कोहेसिव स्पीच नहीं होती कई बार। तो आपको हो सकता है समझने में टाइम लगे कि ये लोग बोलना क्या चाहते हैं, क्योंकि ऐसे होता है कि इनके दिमाग में इतनी सारे थॉट्स आ रहे, इतनी सारी चीज़ें आ रही कि कई बार वो पूरी तरीके से क्लियरली आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, अपनी चीज़ों को रख नहीं पाते, तो लोग उनको कई बार मिसअंडरस्टैंड भी करने लग जाते हैं। एंड जैसे मैंने बताया वेल्थ को भी दिखाता है, तो शोज की जो भी मर्क्यूरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कम्युनिकेशन, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, इन सब से वो पैसा कमा सकते हैं। तो दैट इज देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर आपका मर्क्यूरी सेकंड हाउस में है तो यू शुड यूज सिग्निफिकेशन ऑफ मर्क्यूरी टू अर्न मनी, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। देन इट ऑल्सो शोज अ फैमिली। तो हो सकता है आपकी फैमिली में कोई इंसान बिजनेस करते हो, कोई टीचर हो, या कोई CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर हो, क्योंकि ये जो प्रोफेशंस है वो बहुत स्ट्रांगली मर्क्यूरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा कि मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस गिव्स पीपल इन द फैमिली जो इन प्रोफेशन से जुड़े हुआ काम करते होंगे। देन कमिंग टू द थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस जो है वो आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का होता है, मूवमेंट का हाउस है। एंड ओरिजिनली भी ये हाउस जो है मर्क्यूरी ही रूल करता है, क्योंकि जो साइन ऑफ जेमिनाई है वो थर्ड हाउस में आता है। एंड थर्ड हाउस आपके रिलेटिव्स, कजिन्स, नेबर्स, इन लोगों को भी दिखाता है। इट ऑल्सो शोज योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट, और आपकी एफर्ट्स का हाउस है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का हाउस है। आप कितना ज़्यादा एक चीज़ में बिल्कुल डिटर्मिन्ड होते हैं, करेजियस कितना होते हैं लाइफ में, वो सब भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो जब मर्क्यूरी थर्ड हाउस में आता है तो पहली चीज़, इन लोगों की बहुत सारी हॉबीज होंगी, बहुत इंटरेस्ट होंगे, मल्टीटास्किंग करना इनको बहुत पसंद होगा, टाइपिंग इनकी बहुत फास्ट होगी, अगर वो स्पीच भी देंगे बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन, मर्क्यूरी इन सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, दोनों में आपका देखेंगे रेट ऑफ स्पीच विल बी वेरी हाई, बहुत सारे आइडियाज दिमाग में इनके आएंगे मर्क्यूरी इन द थर्ड हाउस। सबकॉन्शियस माइंड इनका बहुत एक्टिव रहता है पूरा टाइम। एंड ये लोग चीज़ खत्म नहीं करते और सेकंड चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं कि इसके बाद मेरे को क्या करना है। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को ना, मतलब थोड़ा ठहराव होना ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ में लगे हुए हैं तो उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ पे जाइए।
मर्क्यूरी थर्ड हाउस इज एन एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन। जो लोग कोडिंग करते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि थर्ड हाउस जो आप देखेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस है। आपकी जो स्किल सेट का हाउस है ये। तो कोई भी टाइप की स्किल्स हो गई आपके हाथों से जुड़ी हुई, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो इवन मर्क्यूरी इन द थर्ड हाउस कैन मेक यू एन एक्सीलेंट स्टैंड अप कॉमेडियन। आप मिमिक्री बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों की नकल उतारना, लोगों को सार्केज्म बहुत होता है इनमें अगेन, एंड जोक्स, लाफ्टर। अगर ये मूवीज भी देखेंगे तो इनको बहुत लाइट हार्टेड, बहुत कॉमेडी वाली मूवीज देखना बहुत अच्छा लगेगा। या जिसमें पूरा टाइम ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि मजाक दूसरों का उड़ाते रहे, इनको बहुत पसंद होगा लेग पुलिंग करना लोगों की। एंड बट इट कैन मेक यू वेरी अगेन सेल्फ सेंटर्ड इन अ वे, क्योंकि ये बस चाहते हैं कि इनकी बात ही सुनी जाए, दूसरे लोग इनको ही पूरा टाइम सुने, बट ये दूसरे लोग की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। तो उस वजह से थोड़ा सा आपको इमेच्योरिटी दे सकता है। एंड स्पेशली अगर ये जेमिनाई के साइन में हो या लिब्रा में हो, तो इस टाइप की चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। थर्ड हाउस जो है वो, जैसे मैंने बताया, ट्रैवल का हाउस है, तो इन लोगों को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा। एंड ये लोग सडनली बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं हमेशा ट्रैवल करने के लिए, या कोई भी नई मतलब जगह को एक्सप्लोर करने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं। एंड ये लोग वो अच्छा भी लिख सकते हैं बहुत, अगर मर्क्यूरी और वीनस किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं, या मर्क्यूरी टॉरस के साइन में या लीब्रा के साइन में, तो दे आर वेरी क्रिएटिव इन देयर एक्सप्रेशन, दे आर वेरी क्रिएटिव विद रिस्पेक्ट टू हाउ दे राइट, हाउ दे स्पीक, और बहुत विटी होते हैं। तो इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा होता है अगर मर्क्यूरी अच्छे हाउस में प्लेस्ड है। एंड बहुत एक कमबैक्स करने में बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इनको हरा नहीं सकते किसी भी टाइप की डिबेट में, किसी भी टाइप की जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ होती है उसमें ये बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। के बाद हम चौथे भाव की तरफ बढ़ते हैं। तो जो फोर्थ हाउस होता है वो हमारी होमलैंड का हाउस होता है, हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी व्हीकल, प्रॉपर्टी, लैंड, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ ये हाउस है। हमारा पीस और कंफर्ट भी हम इस हाउस से देखते हैं, तो आप कितने शांति से, कितने पीसफुली लाइफ में आप रह सकते हैं, वो आप फोर्थ हाउस से आप देख सकते हैं। तो जब मर्क्यूरी यहाँ पे आता है तो सबसे पहले तो बिकॉज आपकी मदर का हाउस है, तो मदर की जो नेचर है वो बहुत मर्क्यूरी टाइप की हो सकती है। हो सकता है उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, बहुत ही वो कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव टाइप की पर्सनालिटी दे सकता है, बहुत एक्सप्रेसिव होंगी, आर्टिस्टिक और क्रिएटिव भी हो सकती हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड फोर्थ हाउस में मर्क्यूरी होना का ये भी दिखाता है कि आप बहुत अच्छी काउंसलिंग या करियर काउंसलिंग कर सकते हैं लोगों के लिए, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो जैसे कि आप जानते हैं टेंथ होता, सॉरी सेventh होता है टेंथ हाउस से, और टेंथ हाउस जो है वो प्रोफेशन का होता है, और मर्क्यूरी जो है वो काउंसलिंग, टीचिंग, इन सब चीज़ों को भी दिखाता है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप अच्छे टीचर हो सकते हैं। एंड घर को दिखाता है कि तो आपके घर में बहुत सी बुक्स हो सकती हैं, क्योंकि बुक्स जो है वो भी आप मर्क्यूरी से देखते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत शौक होता है कि घर में बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी हो, या बुक्स बहुत इनको मतलब इंटरेस्ट होता है बुक्स पढ़ने का, और बुक्स लाने का भी घर में उनको इंटरेस्ट होता है। और ऐसे लोग आप देखेंगे कि इनको इनकी सबसे ज़्यादा बेस्ट पढ़ाई, या सबसे ज़्यादा ये लोग जब सीखते हैं तो ये घर में बैठ के ही इनको मज़ा, या इनको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में भी। तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं, जो दूसरों के घरों में जाके जैसे ट्यूशन लेते हैं, कोई स्टडी सेंटर गए पढ़ने के लिए, तो ऐसे बच्चे वहाँ पे जाके इतना अच्छा उनको नहीं समझ आएगा, या वो डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। तो जब ऐसे बच्चे घर में बैठ के बुक लेके अपने घर में रूम में पढ़ाई करेंगे अच्छे से, तो उनको उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी, वो जल्दी कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पाएंगे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट हो जाती है उन चीज़ों के लिए। एंड क्योंकि ये मदर का हाउस है, तो इट ऑल्सो शोज कि आपका हमेशा अटैचमेंट या कॉन्टैक्ट अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो अगर आपकी जैसे शादी भी हो गई, आप दूसरे शहर भी गए, बट स्टिल या तो आपकी मदर बहुत बार आपके घर आती रहेंगी, या आप उनके घर बहुत बार जाओगे, तो जो आपका मूवमेंट और ट्रैवल है वो मदर और उनके घर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा, बहुत जुड़ा हुआ होगा। एंड जो जैसे मैंने बताया व्हीकल्स को दिखाता है, तो इट ऑल्सो शोज कि हो सकता है जब आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी हो, तो उस टाइम आपने हो सकता है जैसे अपनी डिग्री खत्म करी या जब स्टार्ट करी होगी, तो आपने शायद व्हीकल परचेज करी होगी, कोई जैसे स्कूटर हो गया या साइकिल भी हो गई, तो वो टाइप की चीज़ें भी आप फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। तो उन चीज़ों को ये प्लेसमेंट दिखाता है। एंड बिकॉज इसका जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो आपके टेंथ हाउस के ऊपर पड़ता है, तो इट ऑल्सो शोज कि कोई भी आप अगर प्रोफेशनल एरिया चूज करें जो मर्क्यूरी से रिलेटेड है, वो भी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे टीचिंग की लाइन हो गई, या कोई भी टाइप का जो कम्युनिकेशन, मीडिया, ट्रैवलिंग, जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ हो गया, वो ऐसे लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस जो है वो बच्चों का हाउस है, एंटरटेनमेंट को दिखाता है,
एंड कोई भी टाइप की चीज़ जो प्लेजर से रिलेटेड है उसका हाउस है। एंड फिफ्थ हाउस जो है वो आपके रिलेशनशिप्स को भी दिखाता है। तो मर्क्यूरी फिफ्थ हाउस में इट शोज कि आपका जो रिलेशनशिप्स रहे होंगे वो बहुत अर्ली ऑन ऐसे लोगों के रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जब भी स्कूल में होंगे तो रिलेशनशिप हो गया होगा किसी के साथ, भले ही वो लास्ट करे या ना करे, बट इट शोज कि उसकी शुरुआत तब हुई होगी जब ये स्कूल में पढ़ रहे होंगे या जब कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। इवन विद फोर्थ हाउस इट कैन शो द सेम, जैसे स्कूल में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो आप देखेंगे मर्क्यूरी फोर्थ हाउस में हो सकता है उसके साथ। एंड इट ऑल्सो शोज क्योंकि ये एजुकेशन लर्निंग का हाउस है तो मर्क्यूरी की पोजीशन यहाँ पे अच्छी है। एंड ओरिजिनल हाउस जो है वो सन का होता है। तो इन अ वे ये सन मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है यहाँ पे। तो कोई भी टाइप की लर्निंग के लिए, कोई भी टाइप की नॉलेज को ग्रास्प करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होंगे, इनको बहुत इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट तरह की चीज़ों के बारे में। एंड जो बच्चे आप देखेंगे जो बहुत ब्राइट होते हैं, स्कॉलर बैच होल्डर्स होते हैं, उनके चार्ट्स में आपको मर्क्यूरी फिफ्थ हाउस, मर्क्यूरी नाइन्थ हाउस या मर्क्यूरी असेंडेंट में आपको मिल सकता है। बहुत कॉमन प्लेसमेंट है देखने वाली। एंड इट ऑल्सो शोज कि ऐसे लोगों का जो इनका जो बच्चे जब इनके होंगे तो उनके साथ इनका जो रिलेशन होगा वो दैट इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। तो इनकी कम्युनिकेशन इनके बच्चों के साथ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये उस टाइप के पेरेंट्स बनते हैं जो अगर बच्चा कहीं दूर भी गया तो हर दिन बच्चे को फ़ोन करेंगे। हो सकता है दिन में दो दो तीन तीन बार भी फ़ोन करते हो, तो दे वांट दैट कम्युनिकेशन शुड बी वेरी सॉलिड बिटवीन देम, एंड उसी से उनको लगता है कि इनका बॉन्ड और कनेक्शन जो है वो अच्छा इस्टेब्लिश होता है। और अगर कम्युनिकेशन आप देखेंगे कि अच्छी नहीं है उनके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो ये मर्क्यूरी जो है वो अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं देता। या हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाए उनके आपस में, क्या मिसकम्युनिकेशन हो रही है, या बहुत उनको गैप ऐसा फील होगा अपने रिलेशनशिप में बच्चों के साथ। तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ। एक और चीज़, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट का हाउस है, थिएटर, ड्रामा, आर्ट, इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो ये प्लेसमेंट के साथ ये लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं ऑफ एनी सॉर्ट। थिएटर ड्रामा में पार्ट ले सकते हैं। एंड इवन जैसे सिंगिंग हो गया या कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशन, डांसिंग हो गया, उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इवन थर्ड हाउस मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी ऑफ एनी सॉर्ट। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ ये भी दिखाता है कि जो जैसे बच्चे जनरली होते हैं किसी और के भी, तो उनके साथ इनका जो कनेक्शन या रैप है वो बहुत अच्छे से स्टैब्लिश ये लोग कर सकते हैं बच्चों के साथ। क्योंकि बहुत प्लेफुल टाइप की एनर्जी इनकी होती है, बहुत गेम्स खेलते हैं और बहुत इजीली बच्चों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। तो चिल्ड्रन रियली लाइक सच पीपल। एंड बिकॉज जैसे मैंने बताया मर्क्यूरी बहुत ही प्लेफुल टाइप का प्लैनेट है, बहुत जल्दी जो लोग फ्रेंड्स बना लेते हैं दूसरे लोग के साथ, उस टाइप की एनर्जी है। तो बच्चे तो ऐसी एनर्जी की तरफ ही भागते हैं और अट्रैक्ट फील करते हैं उनकी तरफ। तो ये भी देखने को आता है फिफ्थ हाउस मर्क्यूरी के साथ। अगले हाउस पे आते हैं सिक्स्थ हाउस मर्क्यूरी। तो सिक्स हाउस जो है वो हमारी कोर्ट्स, डिस्प्यूट्स, लिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एनी सॉर्ट, उन सब चीज़ों को दिखाता है। मेलेफिक हाउस है। एंड आपके एनिमीज हो गए, या कोई भी चीज़ जो हेल्थ डिजीजेस से रिलेटेड है, छोटे एनिमल्स जो हैं वो हम सिक्स हाउस से देखते हैं। तो मर्क्यूरी एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि हाउस वाइज जो है वो एग्जॉल्टेड होता है, मर्क्यूरी वर्गो में एग्जॉल्टेड होता है। तो ये जो ओरिजिनल हाउस है वो वर्गो का ही है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ की एडिटिंग करना, प्रूफ रीडिंग करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, ऑडिटर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। इवन लॉयर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसमें आपको बहुत बारीकी में जाके चीज़ों को एनालाइज करना होता है, डाइसेक्ट करना होता है चीज़ों को, उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मर्क्यूरी इन द सिक्स्थ हाउस। एंड इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इट इज़ वेरी गुड। तो ऐसे लोग बहुत इजीली दे विल बी एबल टू ओवरकम ऑल देयर एनिमीज, दे विल बी एबल टू ओवरकम देयर कंपेटिटर्स इन इंटरव्यूज, इन एग्जाम्स। तो जहाँ पे भी जाएंगे दे विल रियली शाइन एंड डू वेल, प्रोवाइडेड अगेन दैट मर्क्यूरी का जो साइन है जिसमें वो प्लेस्ड है वो अच्छा हो, एंड उसका जो डिस्पोजिटर है, सपोज मर्क्यूरी इज इन टॉरस, तो आप देखिए वीनस कहाँ पे जाके प्लेस्ड है। तो वीनस अगर अच्छी पोजीशन में है, वीनस इज सपोज इन द टेंथ हाउस और इन द 11th हाउस, तो बहुत अच्छा है उसके लिए, बिकॉज इट शोज कि जैसे जो भी आपके एफर्ट्स आप पुट इन करेंगे सिक्स हाउस में, उसका आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा। एंड सिक्स हाउस जो है वो आपके मेटर्नल साइड ऑफ द फैमिली को भी दिखाता है, क्योंकि जो फोर्थ हाउस है वो थर्ड हाउस बनता है। तो आपके जो मदर के यंगर सिबलिंग्स हो गए उनको भी सिक्स हाउस शो करता है, तो उनके साथ भी इट शोज कि अगर मर्क्यूरी अच्छे से प्लेस्ड है तो बहुत आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा उन लोगों के साथ। एंड आप बहुत हो सकता है रेगुलरली भी इंटरेक्ट करते हो उन लोगों के साथ, एंड बहुत फ्रेंडली टाइप का रिलेशन होगा। अगर ये अच्छा प्लेस नहीं है तो सेम मर्क्यूरी कैन ऑल्सो गिव यू कॉन्फ्लिक्ट्स,
एंड डिस्प्यूट्स विद द रिलेटिव्स, जो आपके मदर के रिलेटिव्स हुए, कजन्स हुए उनके, या जो यंगर सिबलिंग्स हुए उनके साथ आपको डिस्प्यूट्स और डिसएग्रीमेंट्स भी दे सकता है ये सेम मर्क्यूरी। एंड सिक्स हाउस जैसे मैंने बताया, इट्स अ मेलेफिक हाउस, बट मर्क्यूरी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर देता है, क्योंकि जो सिक्स हाउस है उसमें वर्गो साइन की एनर्जी होती है, और वर्गो जो है वो ओरिजिनली मर्क्यूरी ही रूल करता है। एंड ओवरऑल इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट टू हैव। अगले हाउस पे आते हैं जो कि है सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस जो है वो आपकी मैरिज को दिखाता है, आपके जो पार्टनरशिप्स को दिखाता है, बिजनेस का हाउस है, आपके स्पाउस को भी वो दिखाता है। तो सबसे पहले तो जो आपके स्पाउस होंगे उनमें बहुत सी क्वालिटीज मर्क्यूरी की होंगी। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी मैरिज में, मैरिज को सस्टेन करने में। ऐसे लोगों के साथ आप देखेंगे कि काफी बार ये लोग बहुत ज्यादा इंट्रिकेसीज में चले जाते हैं, कोई भी चीज को एनालाइज ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं रिलेशनशिप्स में, या बहुत डिटेल्स में चले जाते हैं कि उसने मेरे को ऐसे लाइन में ऐसा वर्ड उसने कैसे यूज कर दिया, तो बहुत माइक्रोस्कोपिकली वो चीज़ों को, कम्युनिकेशन को वो एनालाइज करने लग जाते हैं रिलेशनशिप में। तो उसके लिए इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो दे शुड लर्न टू बी मोर ब्रॉड माइंडेड, एंड थोड़ा सा आप चीज़ों को इग्नोर करना भी उनको सीखना चाहिए। बट ये लोग बहुत चीज़ों को सोच लेते हैं, नहीं उसका कोई गलत इंटेंशन होगा इसलिए उसने ऐसे मेरे साथ करा, तो बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हैं रिलेशनशिप्स में। इनफैक्ट तो एक साइड ये होता है मर्क्यूरी इन सेवंथ हाउस का, दूसरा साइड है कि ये लोग मैरिज या रिलेशनशिप्स को भी बहुत कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझने लग जाते हैं। तो फॉर देम इट इज़ नॉट रियली अ मैरिज जो कि इमोशंस के ऊपर बेस्ड है, आपकी फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है, but इनको लगता है कि शादी करने में बहुत प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत होती है। एक चेकलिस्ट की तरह वो शादी को देखते हैं, एंड काफ़ी चीज़ें वो एक बिजनेस डील बना देते हैं शादी को भी। तो वो चीज़ें हो सकता है किसी दूसरे पार्टी को इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे सुनने में, तो उस चीज़ के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता। बट अगर इनको बिजनेस करना है उसके लिए बहुत अच्छा है, हो सकता है ये लोग अपने स्पाउस के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि सेवंथ हाउस जो है वो पार्टनरशिप्स का होता है, वो आपके स्पाउस का भी होता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। एंड इट ऑल्सो शोज कि हाँ, हो सकता है शादी के बाद इन्होंने कोई एजुकेशन अटेन करी हो, या ये नई डिग्री करने के लिए कहीं गए हों, या उन्होंने शादी से पहले तुरंत ऐसी कोई चीज़ करी हो मर्क्यूरी रिलेटेड, क्योंकि मर्क्यूरी आपकी एजुकेशन और डिग्रीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो भी ये चीज़ दिखा सकता है। या हो सकता है इनकी शादी के बाद इनको कोई बिजनेस आइडिया आया हो, शादी के बाद इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा हो, क्योंकि जैसे इनकी शादी होगी सेवंथ हाउस एक्टिवेट होगा, सेवंथ हाउस एक्टिवेट होगा तो या तो इनका चेंज ऑफ प्लेस होगा, या ये बहुत ट्रैवल करने लग जाएंगे, या इनकी कोई एजुकेशन स्टार्ट होगी, या इनका कोई बिजनेस स्टार्ट होगा। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी नई मर्क्यूरी से रिलेटेड तो ज़रूर इनकी लाइफ में स्टार्ट होगी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है एट्थ हाउस। जो आठवां भाव है वो बहुत ही छुपा हुआ हाउस है, हिडन चीजों को दिखाता है, एस्ट्रोलॉजी का हाउस है, कल्ट का हाउस है, आपके जो स्पाउस की फैमिली है उनका हाउस बनता है ये। लाइफ एंड डेथ का हाउस है, इमरजेंसीज ऑफ एनी सॉर्ट। अगेन ये मेलेफिक हाउस है। तो जब मर्क्यूरी यहाँ पे आता है तो अकल्ट रिसर्च से जुड़ी हुई चीजें करने के लिए बहुत अच्छा हाउस है। एंड इट शोज कि इनका जो इन लॉज के साथ रैपो एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, प्रोवाइडेड साइन अच्छा हो। अगर मार्स भी उसके साथ बैठा है, एरीज में है, तो अच्छा नहीं होगा, बिकॉज इट शोज फिर काफी कॉन्फ्लिक्ट्स इनके रहेंगे। पर अगर मर्क्यूरी जैसे टॉरस में है, अकेला मर्क्यूरी टॉरस में लिब्रा में बैठा है, शोज की अच्छा रिलेशन होगा स्पाउस की फैमिली के साथ, बहुत आना जाना लगा रहेगा उनका उनके साथ। एंड जैसे इनकी शादी होगी अगेन इनके लिए बहुत से जो ट्रैवलिंग रिलेटेड चीज़ें बहुत इंक्रीज हो जाएंगी लाइफ में। एंड जो उनके जॉइंट एसेट्स होंगे अपने स्पाउस के साथ वो भी इंक्रीज होंगे, दे विल ग्रो विद टाइम जैसे ही उनकी शादी होती है, तो उन चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा हाउस है। एंड अगर इनको कोई एजुकेशन करनी है, अगर इनको पीएचडी करनी है उसके लिए बहुत अच्छा है। या अगर इनको कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जो कि जैसे मार्केट रिसर्च एक एरिया होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपका टेंथ लॉर्ड मर्क्यूरी है, सपोज आप वर्को असेंडेंट है, और टेंथ लॉर्ड जेमिनाई जो साइन है वो अगर टेंथ लॉर्ड एट में बैठा है, और अगर आप मार्केट रिसर्च या उससे जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये लोग बहुत ही अगेन गहराई में जाके कोई चीज़ को सोचना और क्वेश्चनिंग करना चीज़ों की, वो इनको बहुत पसंद होता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो अगर आप उनको कोई भी चीज़ बताएंगे तो फेस ऑफ इट बिलीव नहीं करेंगे, दे विल आस्क कि इसका क्या रीजन है, इसके पीछे रैशनल क्या है, ये क्यों आप ऐसे बोल रहे हो। तो ऐसे लोग बहुत अंधविश्वास में बिलीव नहीं करते, दे वांट लॉजिकल रीजंस एंड लॉजिकल फैक्ट्स, ये क्यों कोई चीज़ पे भरोसा करे। तो उसके लिए इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसी कोई भी फील्ड में जाने के लिए आपको बहुत ही क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, आपको बहुत सोचना पड़ता है। तो बहुत सोचने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट ये मानी जाती है। बट एट द सेम टाइम अगर ये अफ्लिक्टेड है, अगर उसके साथ सपोज मून मर्क्यूरी स्कॉर्पियो के साइन में बैठे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ओवर थिंक भी कर सकते हैं, बहुत हर छोटी चीज़ को वो लोग ओवर थिंक करने लग जाते हैं, तो उन चीज़ों के लिए वो अच्छा नहीं माना जाता।
एंड मर्क्यूरी जैसे मैंने बताया आपकी एजुकेशन को दिखाता है, एंड कुछ चीज़ें जैसे टीचिंग से रिलेटेड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो मर्क्यूरी के अंडर आते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कुछ है। तो ये भी दिखाएगा कि जो आपकी स्पाउस की फैमिली है उनमें कोई टीचर हो सकते हैं, कोई बिजनेस कुछ हो सकता है उनका हो सकता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई उनकी फैमिली में ऑडिटिंग का काम करते हो, या मर्क्यूरी से रिलेटेड कोई काम उनकी फैमिली में बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। हो सकता है कोई बिजनेस हो वो भी मर्क्यूरी से रिलेटेड हो, जैसे बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ करना, या कोई टीचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी का होना, वो भी मर्क्यूरी से हम देखते हैं। तो इन टाइप की चीज़ें आपको अपनी स्पाउस की फैमिली में देखने को मिल सकती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। बट इससे ये चीज़ तो दिखाता है कि विद मैरिज एंड आफ्टर मैरिज स्पेशली इनकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज होती है, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस जो कि है नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस जो है वो काफ़ी पॉजिटिव हाउस है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ट्राइन्स जो कि 159 तीन ट्राइन्स होते हैं। एंड आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो पोस्ट ग्रेड डिग्री होती है। फॉरेन ट्रैवलिंग का हाउस है, गुरु का हाउस है, एंड चैरिटी को दिखाता है। एंड कोई भी टाइप की चीज़ जो रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी उतना नहीं, बट रिलीजन, धर्म से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, टेम्पल्स हो गए जैसे, उन चीज़ों को दिखाता है। तो मर्क्यूरी जब नाइन्थ हाउस में होता है तो पहली बात तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होते बाय नेचर। एंड उसका रीज़न है क्योंकि जो मर्क्यूरी है उसकी बहुत ही क्वेश्चनिंग टाइप की नेचर होती है। तो बिकॉज क्वेश्चनिंग टाइप की नेचर है तो रिलीजन तो आपको बोलते हैं कि आप ईमान लीजिए, जो भी लिखा हुआ है आप उसको बिलीव करिए, तो ये लोग इतनी जल्दी बिलीव करते नहीं हैं। अगर ये लोग करते भी हैं कोई फेथ में बिलीव, तो इनके फेथ भी बदलने लग जाते हैं, तो ये एक चीज़ पे स्टिक नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए इतना अच्छा इसलिए माना नहीं जाता। और तीसरी चीज, हो सकता है अगर ये कोई रिलीजन में बिलीव करते भी हों, हो सकता है तीन तीन रिलीजन में साथ में बिलीव करते हों, या इनका एक फिक्स्ड धर्म या कुछ नहीं होगा। बहुत जल्दी अपने व्यू पॉइंट्स, अपने पॉलिटिकल बिलीफ, सब कुछ बहुत जल्दी बदल देते हैं ऐसे लोग। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, हो सकता है इनकी दो तीन डिग्रीज पे इन्होंने अटेन करी हो ओवर स्पैन ऑफ टाइम, पीएचडी करा हो सकता है इस प्लेसमेंट के साथ। इनके फादर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, ऑडिटिंग, बिजनेस, सीए, सीएस, इस टाइप की चीज़ें हो सकता है उनके फादर करते हो, जो मर्क्यूरी डोमिनेंट प्रोफेशंस हैं उनसे जुड़े हुए हैं उनके फादर। फादर विल बी वेरी कैलकुलेटिव, वेरी मनी माइंडेड बाय नेचर। एंड इट ऑल्सो शोज कि ऐसे लोग अपने जो टीचर्स हैं, उनके जो प्रोफेसर गुरु होते हैं, उनकी भी चीज़ें मानते नहीं आसानी से, वो उनको भी बैक आंसर कई बार कर देते हैं या क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों की, तो उस उन चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। अगेन ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा हाउस है, जितना ही लोग ट्रैवल करेंगे उतना ही उनका लक, फॉर्च्यून, भाग्य विल राइज आफ्टर दैट। एंड अगर इसके साथ आपके सन, मार्स या कोई और प्लैनेट्स भी कंजंक्ट है तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स जो है वो ऑल्टर करेंगे। बट मैं ये पोजीशन सिर्फ मर्क्यूरी के बेसिस पे बोल रही हूँ, अगर अकेला मर्क्यूरी ही नाइन्थ हाउस में बैठा है तो वो क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड ये भी दिखाता है कि जैसे ही ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, या एजुकेशन के आसपास ही इनका जो इनकी जो कम्युनिकेशन है वो भी, या कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका राइज करेगा। जितनी ज़्यादा ये लोग पढ़ाई या लिखाई में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा ये लोग डिग्रीज अटेन करेंगे लाइफ में, तो उतना ही उनका कम्युनिकेशन विल इम्प्रूव विद टाइम। सपोज ये ऐसे लोग थे जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे स्कूल में, एंड ये लोग ज़्यादा बोलते नहीं थे, डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, आप देखेंगे एक डिग्री इन्होंने कंप्लीट करी, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, क्योंकि उससे उनका मर्क्यूरी विल गेट एक्टिवेटेड। एक और डिग्री डिग्री लेंगे उससे और ज़्यादा इनका इंक्रीज होगा। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ भी इनको बहुत कॉमेडी टाइप की चीज़ें पसंद होंगी, क्योंकि ये थर्ड हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो जो भी चीज़ें जो बहुत लाइट हार्टेड होती हैं, जोक्स, ह्यूमर, एंड सार्कास्टिक भी हो सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एंड फादर जो होंगे वो बहुत ही जोवियल और बहुत यूथफुल हो सकते हैं देखने में। एंड आप एज उनकी बता नहीं पाए, and बहुत फ्रेंडली टाइप की नेचर हो सकती है उनकी, बहुत अप्रोचेबल टाइप के इंसान होंगे। तो जो भी सारी मर्क्यूरी की मैंने क्वालिटीज आपको बताई वो सब आपको फादर में देखने को, या जो आपके बॉसेस हैं उनमें भी हो सकती है, जो आपके मैनेजर होंगे, जो बॉस है आपकी, उनमें भी मर्क्यूरी वाली क्वालिटीज आपको देखने को मिल सकती है। अगले हाउस पे आते हैं जो कि है टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस जो है वो आपके प्रोफेशन का है, आपके वर्क एरिया का है। स्टेटस, फेम, पावर कितना आपको लाइफ में मिलेगा, वो सब हम टेंथ हाउस से देखते हैं। तो टेंथ हाउस में जब मर्क्यूरी है, अगेन इट्स अ गुड प्लेसमेंट टू हैव, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो आपके, जैसे मैं, क्योंकि टेंथ हाउस इन इटसेल्फ बहुत ही पावरफुल हाउस है, तो जो भी हमारे केंद्र हाउसेज होते हैं जैसे 1, 4, 7 एंड 10, उसमें से टेंथ हाउस इज एक्चुअली द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस। जब मर्क्यूरी यहाँ पे आ जाता है, इट शोज की मर्क्यूरी रिलेटेड प्रोफेशन अगर आप करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन।
सो बिकॉज मर्क्यूरी जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो जो भी मर्क्यूरी रिलेटेड प्रोफेशंस हैं जैसे कम्युनिकेशन, मीडिया, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, या इवन फॉर दैट मैटर जैसे लॉयर्स हो गए, तो जिन जिन प्रोफेशंस में भी कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एंड उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बिकॉज मर्क्यूरी हैज़ कम इन द 10th हाउस और 10th हाउस प्रोफेशन का है, तो ट्राई टू यूज द सिग्निफिकेशंस ऑफ मर्क्यूरी इन योर प्रोफेशनल एरिया। एंड क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो आपकी हॉबीज और आपके इंटरेस्ट को भी दिखाता है, तो उससे ये भी शो होता है कि हो सकता है ये कोई ऐसा प्रोफेशन कर रही हो जो इनका एज अ हॉबी स्टार्ट हुआ हो सकता है प्रोफेशनल डांसर हो, डांसिंग एज अ हॉबी स्टार्ट हुआ हो एंड देन दे मेड इट देयर फुल टाइम कैरियर। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इस प्लेसमेंट के साथ। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके रिलेटिव्स, कजिन्स, नेबर्स एंड मेटर्नल साइड ऑफ द फैमिली काफ़ी इन्फ्लुएंस डालेंगे उनके करियर के ऊपर, या थ्रू देम दे विल गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन देयर प्रोफेशनल एरिया। हो सकता है उनको जॉब नहीं मिल रही थी काफ़ी टाइम से, या उनकी जो मामा थे या फ्रेंड थे उनके थ्रू कोई रेफरल या कोई हेल्प से उनको कोई नई जॉब मिली हो, तो ये भी देखने को मिल सकता है प्लेसमेंट के साथ। एंड जैसे मैंने बताया ये एक्सपेरिमेंटेशन का प्लैनेट है, तो मर्क्यूरी डज नॉट लाइक रेपिटेटिव काइंड ऑफ थिंग्स। उसको है कि हर दिन मैं कुछ नया करूँ, हर दिन मैं कुछ नया सीखूं। तो उन चीज़ों के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेशन कई बार क्रिएट कर सकता है। अगर आप एक रेगुलर 9 to 5 जॉब में हैं तो आपको देखने को आएगा कि आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे उस काम से, क्योंकि आपको लगेगा कि इसमें बहुत ये काम डल और बोरिंग है और मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस काम में। तो ये ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि या तो ये दो दो जॉब्स करें किसी भी तरीके से, या अगर ये बिजनेस करते हैं तो ये दो बिजनेसेस करें। तो कोई भी चीज़ अगर वो ड्युअलिटी में करते हैं तो उससे ये जो मोनोटनी है वो ब्रेक हो जाती है। या अगर वो ऐसी चीज़ करेंगे जिसमें वो बहुत कुछ उनका ट्रैवलिंग रिलेटेड काम है कि वो एक जगह पे या एक डेस्क पे बैठ के उनको हर दिन काम नहीं करना। हो सकता है वो एक हफ्ता कोई और ऑफिस से काम करते हो या एक हफ्ता कोई और ऑफिस में काम बैठ के करते हो, तो उन चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बिकॉज इट शोज कि वो मोनोटोनस जो साइकिल है वो अगेन ब्रेक हो रहा है इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो दैट इज वेरी गुड एंड मतलब दे शुड डू समथिंग लाइक दैट ओनली। बट अगर वो एक रेगुलरिटी के साथ कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी बार देखा गया है कि वो नहीं पूरे से हो पाती है। एंड इट ऑल्सो शोज जो 10th हाउस है वो सेकंड हाउस बनता है आपके 9th हाउस से, तो जो आपका 10th हाउस है वो आपके फादर की फैमिली को दिखाता है। तो उनके साथ हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो या मिलना जुलना फादर की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा होगा ऐसे लोगों का। तो ये भी देखने को मिलता है इस प्लेसमेंट के साथ। देन वी टॉक अबाउट द 11th हाउस। 11th हाउस जो है वो आपके फ्रेंड्स का हाउस है, आपके होप्स, विशेस, डिजायर्स, फुलफिलमेंट, उन सब चीज़ों को दिखाता है कि आप क्या क्या सोचते हैं लाइफ में कि मेरे को अचीव करना है। एंड जब मर्क्यूरी यहाँ पे आ जाता है इट शोज कि ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सोशल टाइप के लोग होते हैं लोग। दे लव कि दे मतलब आर हैंगिंग आउट विद डिफरेंट पीपल ऑल द टाइम। एंड ये भी दिखाता है कि जो इनके होप्स, विशेस और डिजायर्स होते हैं वो काफ़ी बार इनकी एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे सपोज इनको कोई डिग्री करनी है, इनको कोई नया चीज़ सीखना है, तो उनके बारे में इनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, या काफ़ी ये लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं उन चीज़ों के बारे में। इवन जैसे कंपेटिटिव एग्जाम्स हो गए, कोई इंटरव्यू हो गया, तो ये काफ़ी हमेशा अपनी विशेज़ में उन चीज़ों को लेके आते हैं कि आई होप कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, आई होप मुझे इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल जाए। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके माइंड के ऊपर प्ले आउट करती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो फ्रेंड्स हैं और जो रिलेटिव्स, नेबर्स होते हैं, उनसे इनको बहुत सपोर्ट मिल सकता है लाइफ में। बट दिस इज ओनली जब इनका मर्क्यूरी अच्छे से प्लेस्ड है। सपोज मर्क्यूरी वर्गो के साइन में प्लेस्ड है, या उसको स्ट्रेंथ मिल रही है, या उसका डिस्पोजिटर जो है वो स्ट्रांग है, तो तभी मर्क्यूरी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है। बट सपोज इसके साथ मार्स है, या सपोज ये एफ्लिक्शन में चला गया मर्क्यूरी, या मर्क्यूरी के साथ केतु है, तो आपको ये रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको फ्रेंड्स जो है वो धोखा दे के भाग गए हों। तो ये भी इसके साथ हमें देखने को मिल सकता है। अगले हाउस पे आते हैं जो कि है 12th हाउस। तो 12th हाउस जो है वो जैसे हम जानते हैं बिल्कुल आखिर का हाउस है, द लास्ट हाउस, और आपके एग्जिट को दिखाता है इस दुनिया से। स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, फॉरेन लैंड्स का हाउस है, आइसोलेशन का हाउस है, इन सब चीज़ों को दिखाता है। और मर्क्यूरी जब यहाँ पे आता है तो वो हाउस वाइज जो है वो डिबिलिटेटेड हो जाता है, क्योंकि वो पाइसीज का साइन है। पाइसीज में मर्क्यूरी नीच का होता है। तो जब इस हाउस में मर्क्यूरी होता है तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को मेमोरी लॉसेस होने की बहुत संभावना होती है। एंड ये लोग हो सकता है जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाते हों, या इतना अच्छा इनका ग्रास्पिंग पावर इनकी इतनी अच्छी नहीं होती कई बार। स्पिरिचुअलिटी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी स्पिरिचुअल प्लैनेट ही नहीं है, ऊपर से 12th हाउस में आ गए, तो वो लोग स्पिरिचुअलिटी और ये सब चीज़ें भी इनको इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। अगर ये लोग फॉरेन से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, या बिजनेस अगर फॉरेन में करते हैं उसके लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, या अगर ये जॉब भी फॉरेन में करते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। हो सकता है हॉबीज़ के तौर पे इनको डांसिंग या योगा या मेडिटेशन में काफ़ी इंटरेस्ट हो, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ ये भी देखने को मिलता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि हो सकता है इनको अपनी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ लोन लेना पड़ा,
तो इनका जो एक्सपेंडिचर है टुवर्ड्स एजुकेशन विल बी वेरी हाई। देर आर चांसेस अगर मर्क्यूरी की प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है तो। एंड इट ऑल्सो शोज जो इनके मर्क्यूरी रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स, नेबर्स, उनके साथ इनको या तो लॉसेस होंगे या इनको कभी गेन उन लोगों से नहीं मिलेगा या सपोर्ट नहीं मिलेगा उन लोगों से। जैसे 11th हाउस में मैंने बताया सपोर्ट मिलता है, 12th हाउस में वो सपोर्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। एंड सपोर्ट अगर ना मिले तो हो सकता है इनकी डिसएग्रीमेंट्स या डिस्प्यूट्स हमेशा बनते रहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनकी नहीं आपस में बनती उन लोगों के साथ। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो 12th हाउस है वो आपके हिडन टैलेंट्स को दिखाता है, तो जो चीज़ें दुनिया को नहीं पता बट आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इट शोज कि कुछ ना कुछ इनमें एक एबिलिटी होती है, दे आर इंटेलिजेंट, लाइक माइंड वाइज काफ़ी आइडियाज इनके दिमाग में आते हैं, इमेजिनेशन इनकी काफ़ी अच्छी हो सकता है ये राइटर्स भी बहुत अच्छे बन सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। बट वो काफ़ी अनटैप्ड सा एरिया जो शायद उन्होंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा, शायद उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं करा। तो दे शुड डेफिनेटली फोकस ऑन दोज एरियाज। एंड फॉरेन लैंड्स में सेटल होने के लिए भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। जितना ये लोग अपने होमलैंड से दूर रहेंगे उतना ही बेटर है, बिकॉज जब भी ये होमलैंड में जाएंगे इनको लगेगा कि सारे इनके झगड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोगों के साथ, लोग इनको मिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रूमर्स इनके बारे में फैल फैल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो दिस वाज अबाउट मर्क्यूरी इन ऑल द 12 हाउसेस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ सो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।